जैक दिल्ली राउंड 2 का अलॉटमेंट आने के बाद बच्चों को क्या करना है सबको डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो एंड तक ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज बहुत सारे बच्चों की इस चक्कर में सीट तक कैंसिल होती है, तो ध्यान दीजिएगा। सेकेंड राउंड का जो आपका अलॉटमेंट है 1 जुलाई शाम 5 बजे के बाद आने के लिए कहा गया है। और जो आपका जिन भी बच्चों को अलॉटमेंट होता है ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे दिल्ली रीजन वाले उनको 2 जुलाई आपको रिपोर्टिंग करनी है। जनरल ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चे दिल्ली ईडब्ल्यूएस एंड दिल्ली सिंगल गर्ल चाइल्ड सीडब्ल्यू मतलब क्या आपका डिफेंस हो गया, कश्मीरी माइग्रेंट पीडब्ल्यूडी एंड साथ में आउटसाइड दिल्ली ऑल कैटेगरी सब कैटेगरी आपको 3 जुलाई को रिपोर्टिंग करनी है। और ये उन्हीं बच्चों को करना है जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट का अलॉटमेंट हुआ, जिन्हें राउंड 1 में सीट का अलॉटमेंट हुआ था, उन्हें केवल वेट करना है फर्दर राउंड का। और जो भी उनको फ्लोट या फ्रीज करना है वो आप अपने पोर्टल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जिन बच्चों को राउंड 2 में फर्स्ट टाइम सीट का अलॉटमेंट हुआ है उन्हें फिजिकल रिपोर्टिंग और एसएएफ पे करना मैंडेटरी है और डॉक्यूमेंट्स लेके जाना मैंडेटरी है। नहीं करोगे आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, फिर फर्दर आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। हाँ, आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल होगे बट नॉर्मल राउंड काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ध्यान दीजिएगा। और जिन भी बच्चों को रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट मिलता है, लाइक आपका एनएसयूटी का मेन कैंपस, ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस, तीनों में से कोई मिलता है, जाना आपको मेन कैंपस में। डीटीयू के मेन कैंपस में जाना है, ट्रिपल आईटी दिल्ली वाले कैंपस में जाना है, इंदिरा गांधी वाले कैंपस में जाना है, डीएसयू के द्वारका कैंपस में जाना है, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, जो आपका लास्ट डेट 3 जुलाई रात्रि 10:30 बजे तक आपको फ्रीज या फ्लोट कर लेना है आपके पोर्टल पर जाके। और ये कब पोर्टल ओपन होगा, जैसे जिन बच्चों ने राउंड 1 में सीट का अलॉटमेंट ऑलरेडी हुआ है उनका तो ओपन रहेगा, उनकी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो गई। आप जब अपनी रिपोर्टिंग कंप्लीट कर लोगे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे जैक दिल्ली के ऑफिशियल के द्वारा, उसके बाद पोर्टल पे आपका ये आने लगेगा फ्रीज और फ्लोट वाला ऑप्शन। तो अगर आप बच्चे मोस्टली फ्लोट ही करते हैं, जिनको सेम कॉलेज सेम ब्रांच चाहिए, वो केवल फ्रीज करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान दीजिएगा, जो कि बच्चों के मन में डाउट है, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट हो गया, उस रिजल्ट को डाउनलोड करना है, पे करना है एसएएफ, सबमिट विलिंगनेस वाला ऑप्शन आपका खुलेगा कब, जब आपकी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, एसएएफ पे करना है कितना, 95,000 रुपए हर बच्चे को पे करना है और फिजिकल रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है, नहीं पे करोगे आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ये आपका फ्लोट और फ्रीज, फ्लोट और फ्रीज, ठीक है। फ्रीज का मतलब सेम कॉलेज सेम ब्रांच, फ्लोट का मतलब फ्रीज का मतलब जो कॉलेज मिल गया सेम कॉलेज सेम ब्रांच। अब फ्रीज का फ्लोट का मतलब क्या हो जाएगा, अब क्या जो आपको कॉलेज मिला है वो तो पक्का है, अगले राउंड में उससे ऊपर वाले चॉइसेस कंसीडर किए जाएंगे। जैसे मान लो आपको 20 नंबर का चॉइस मिला हुआ तो अगले राउंड में 1 से लेकर 19 के बीच में कंसीडर होगा। जो आपके अगले राउंड में इस रैंक पे लाई करता है वो आपका कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज को लाई नहीं करता है तो वही वाला रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आइए देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो बच्चे फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। रिसिप्ट, एसएएफ, ठीक है, ऑनलाइन क्रिएटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपका प्रोफाइल है उसे आपको प्रिंट करके जाना आना है और साइन अपना और पेरेंट्स से करा लीजिएगा। प्रिंट आउट ऑफ फील्ड चॉइसेस, साथ में 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रिंट आउट एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड का, जेईमेन का एडमिट कार्ड नहीं है, जेईमेन की स्कोर कार्ड से काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 12 की मार्कशीट, ये ध्यान दीजिएगा, अगर ओरिजिनल नहीं है डिजीलॉकर वाले लेके जाइएगा। जैक दिल्ली का प्रिंट आउट अलॉटमेंट लेटर, क्लास 10 की मार्कशीट, अगर इसमें डीओबी नहीं है तो साथ में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड भी लेके जाइएगा। बोनस पॉइंट के लिए अगर आप एलिजिबल थे तो उसका डॉक्यूमेंट लेके जाना है। रिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी 1 अप्रैल 2026 से उसके बाद का होना चाहिए। एससी एसटी वाले बच्चों का सर्टिफिकेट का इशू नहीं है, वो सर्टिफिकेट लेके जाना। और जो बच्चे दिल्ली वाले उनका सर्टिफिकेट दिल्ली एनसीटी का ही लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ओबीसी एससी एसटी का। अदरवाइज आप दिल्ली में काउंट नहीं होगे तो आपका फिर काम नहीं बनेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हर बच्चे को लेके जाना है, जनरल, एससी एसटी, डिफेंस, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबको लेके सिंगल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो बच्चे पीडब्ल्यूडी वाले उनका सर्टिफिकेट, डिफेंस वाले बच्चे अपना डिफेंस का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी आपका दिक्कत होता है, इशू होता है, तो जो लास्ट डेट है उससे पहले आपको उसको सही करना है, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। अगर कैटेगरी की दिक्कत है तो अगले राउंड में आपको जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएगा। ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आपका फोटोग्राफ रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और सब कुछ एमबीबीएस डॉक्टर से बनवा लीजिएगा, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह साइन वगैरह करवाइएगा, ठीक है। और ऑलरेडी गॉट अ सीट इन राउंड 1 एंड कंप्लीट की फिजिकल रिपोर्ट, नाउ यू डोंट हैव पे एसएएफ, बस आपका क्या अपने विलिंगनेस को चेक कर लेना है, ध्यान दीजिएगा। और आपका सब कुछ रहेगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको सीट नहीं मिली है तो वेट करिए, जिस राउंड में सीट मिलेगी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी। और जिस बच्चों को मान लो आईटी मिल गया, बिट्स मिल गया, छोड़ना है आपका जैक दिल्ली से सीट, तो 12 जुलाई 10:30 PM के पहले विड्रॉल कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके 95,000 वेस्ट होंगे। ऐसे आपके 1000 रुपए कट के रिफंड हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और विड्रॉल इसके बाद करोगे या ईमेल के थ्रू करोगे नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। लॉगिन पोर्टल पे जाके लॉगिन करके विड्रॉल करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ कंफ्यूजन है मुझसे आप पूछ लीजिएगा। थर्ड राउंड का अलॉटमेंट आपका 7 जुलाई को आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। और लास्ट डेट 9 जुलाई 10:30 PM तक आपको
सब कुछ करना रहेगा। और इसके अपार्ट कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिए। जैक दिल्ली काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ डाउट है, वी1 अकेडमी वेबसाइट को विजिट करिए और हमारे काउंसलिंग सपोर्ट को आप परचेज कर सकते हैं, जिससे अभी से लेकर स्पॉट राउंड तक आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। और कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा।